नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आपका स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। राज और समीर सुहानी के बॉस की सच्चाई जानने के लिए क्या क्या करते हैं और सच्चाई क्या निकल आती है। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको सुना ही देते हैं। प्रेम रंग पार्ट नंबर 43, राज का गुस्सा। सुहानी और पूजा घर आते ही उन पर सवालों का सामना उन्हें करना पड़ता है। कहाँ थी, इतनी लेट क्यों, आज लेट होने की क्या वजह है। तब सुहानी कहती है, मैंने तुम्हें से सेंड किया था, हम दोनों को बहुत सारा वर्क था और इतने दिनों से छुट्टी जो ले रखी थी ना, इसलिए ज्यादा वर्क था, लेट हो गए। अभी प्लीज आप लोग सवाल मत कीजिए, खाना खाकर सो जाना है। पूरा दिन ऑफिस का वर्क किया है। और दोनों चुपचाप खाना खाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार उनको बॉस की बातें, उसकी आवाज, जो बड़े से बंगलों में बॉस किसके साथ कौन सा प्लानिंग कर रहा था, ये सब सोचकर उन दोनों को नींद नहीं आती। नींद उड़ ही जाती है। ना पूजा सो पाती है ना सुहानी। लेकिन फिर भी वो कॉल तो नहीं कर सकती ना पूछ सकती है, क्योंकि कोई और मुसीबत ना आ जाए। यहाँ पर राज अपने फ्रेंड समीर के साथ मोबाइल में देखते हुए कहता है, इनमें से एक को तो यार मैंने कहीं देखा है। तभी उसको क्लियर आवाज सुनाई देती है। सुहानी का बॉस कहता है, मैंने तो एक ही दिन में बाजी पलट दी। अब देखना, मैं जो कहूँगा वो उसको करना ही होगा। बॉस जो हूँ मैं उसका। मैं इतने दिन तक सिर्फ मोबाइल से बात करता रहा, अब देखो मेरे आंखों के सामने होगी, उसके आमने सामने बात कर सकता हूँ। सच कहूँ ना, मेरी नजर उस पर से हटती नहीं है। हमेशा मेरी नजर उसी पर जाकर रुक जाती है। आशिक बन गया हूँ सच्ची। फोन कॉल नहीं, अब सीधे सीधे बात कर लूंगा और एक दिन जो दिल में है वो भी कह लूंगा। ड्रिंक करते करते सुहानी का बॉस सुहानी की बातें करता है। उसके दूसरे फ्रेंड हंसते हुए उसका साथ देते हैं। उनमें से एक जन कहता है, ये राज खुद को समझता क्या है। सुहानी के पापा तो उसको कभी दामाद के रूप में मंजूर नहीं करेंगे। इसका खानदान का आता पता ही नहीं है। ऐसे लावारिस से कौन अपनी बेटी की शादी करवा सकता है। सुहानी का बॉस कहता है, हाँ मेरी बात तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों उस राज के खिलाफ क्यों हो? क्या तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है? देखो, ऐसा सोचना भी मत सालो। तुम लोगों को मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा। अरे वो तुम लोगों की होने वाली भाभी है। और वो दोनों बोलते हैं, कुछ तो शर्म कर, हमारे साथ बैठकर और अपने ही दोस्तों को मारने की धमकी दे रहा है, वो भी उस लड़की के लिए जो अभी तुम्हारी बनी भी नहीं है। वो किसी और की है। तुम जरूर पागल हो गए हो। रही बात हमारी, हम तो राज की तरक्की से जलते हैं। उसे हर काम में सक्सेस मिल जाती है और हमारे लिए यही मुसीबत बनता जा रहा है। उसकी वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। हम न्यू ज्वाइन हैं, लेकिन यहाँ टीम में सब राज की बातें मानते हैं, उसकी चर्चा होती है। ऐसे तो हम कभी उसकी जगह पर नहीं पहुंच सकते, ना वो हमें पहुंचने देगा।
आज यही वजह है हमारे लिए बहुत बड़ा वो दुश्मन बना हुआ है। और वो जो भी मर्डर वगैरह हुआ ना, उस मर्डर के लिए राज को जेल हो जाए बस। ऐसा कुछ प्लान करना कि बस जेल हो जाए तो तीनों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। राज और उसका फ्रेंड समीर दोनों मिलकर पूरी बातें सुन लेते हैं। उनको समझ में आ जाता है ये जो भी हो रहा है वो सब तरक्की के लिए। ये जो है वो न्यू ज्वाइन है, उनके साथ वर्क करते हैं, लेकिन ज्यादा पहचाने से नहीं है। सुहानी के बॉस की बातें सुनकर राज को बहुत गुस्सा आता है। वो खड़ा होकर कहता है, चलो अभी इसको देख लेता हूँ जिसने मेरी सुहानी पर बुरी नजर रखी है। अब इसकी आंखें ना कुछ भी देखने के लायक नहीं रहेगी। मेरी सुहानी मेरे मंगेतर है, ये जानते हुए भी इसकी इतनी हिम्मत। कमीने ने सुहानी के बारे में इतना गलत सोच लिया। अब इस कुत्ते को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसी हालत करूंगा ना कि डॉक्टर तक हड्डियां गिनते गिनते थक जाएंगे। मैं अभी जाता हूँ। राज का हाथ पकड़कर समीर उसे खींच लेता है और कहता है, अरे ये क्या पागलपन है। ऐसे गुस्से में कुछ करोगे तो सबका नुकसान हम सबका ही होगा। कंट्रोल करो यार, कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे तो देखो ये जो हो रहा है ना, हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हम कुछ भी गलत कदम नहीं उठा सकते, इसका असर सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। तुम जानते हो ना, तुम और सुहानी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बिछड़ जाओगे तुम दोनों। तुम जरा होश में आ जाओ, तुम्हें होश में रहकर काम करना है। वो सब साजिश कर रहे हैं तुम्हें फंसाने के लिए, और क्या तुम खुद उन्हें चांस दोगे? फंस जाओगे उनके जाल में। बैठ जाओ, चुपचाप यहीं पर बैठ जाओ। और हाँ, तुम्हें सुहानी की कसम है। अच्छा, बैठ जाओ और ये लो, ठंडा पानी पी लो, शांत हो जाओ। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह से हम इनको सबक नहीं सिखा पाएंगे। अपने तरीके से मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और हमेशा रहूंगा। और अभी ये सब बंद कर, चल घर चलकर आराम कर। मैं भी आज तुम्हारे साथ ही रुकता हूँ। शायद पता नहीं उठकर फिर तुम इन लोगों का बदला लेने के लिए न निकल पड़ो। तुम पहले कुछ भी करने से पहले सुहानी के बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी क्या हालत होगी। प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखो। राज गुस्से से कहता है, यार ये मेरे साथ कितनी बार हो रहा है। सुहानी के पापा भी तो नहीं मानते हैं। मैं सुहानी के साथ शादी करना चाहता हूँ, उसे सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। हर बार तकदीर कोई ना कोई खेल खेल ही लेती है। यही वजह थी, मैं उसको समझाना चाहता था। हम शादी कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जिसे मनाना है हम मना लेंगे। मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं है तो क्या मुझे शादी नहीं करनी चाहिए? क्या मैं शादी के लायक नहीं हूँ? सुहानी के पापा क्यों नहीं समझते? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब ना बहुत हो चुका। सुहानी सिर्फ मेरी है और मेरी रहेगी। अब मैं ज्यादा दिन वेट नहीं करूँगा। मैं उसके साथ शादी करूँगा। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। अगर सुहानी के पापा, उसके परिवार वाले इस शादी के लिए
नहीं माने तब भी शादी तो मैं सुहानी से ही करूंगी, और वो भी हर हाल में। ये वादा है मेरा। तो दोस्तों, देखा राज का गुस्सा, और गुस्से में किया हुआ ये वादा। क्या ये वादा राज निभाता है? और फिर वो जो 3-4 जन जो राज और सुहानी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनके साथ राज क्या करता है, कैसे बदला लेता है, ये आप जानना चाहते हो और हम बताना चाहते हैं। पर उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। हम फिर आएंगे नए एपिसोड के साथ, प्रेम रंग का अगला पार्ट, अगली कहानी सुनाने के लिए। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट भी कीजिए, अच्छा लगता है ना। और दूसरे चैनलों पर जैसे स्पॉटिफाई जैसे चैनल पर फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब इंतज़ार कीजिए, और प्रेम रंग में वही रंगते रहिए।